इस समय मैं कैरियर अड्डा जम्मू इंस्टीट्यूट में हूँ। मैं आपको बताऊँ ये कैरियर अड्डा जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट जो है ट्यूशन प्रोवाइड की जाती है। चाहे वो इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट जो कांस्टेबल की निकली है उनकी वो तैयारी कर रहे हूँ, बैंकिंग की कर रहे हूँ, आईटीबीपी की कर रही हूँ, बीएसएफ की कर रही हूँ, उन तमाम बच्चों को जो है कैरियर अड्डा जम्मू जो इंस्टीट्यूट है ये फ्री ऑफ कास्ट जो है ट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। मैं आपको बताऊँ बिल्कुल सामने उसी इंस्टीट्यूट के बाहर खड़ा हूँ। अब हम इनकी जो मैनेजमेंट है उनसे बातचीत करेंगे और पूरी जो विस्तार है, डिटेल है, आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। कैरियर अड्डा जम्मू के जो एमडी हैं के.एस. बाली जी इस समय हमारे साथ खुसूसी बातचीत के लिए मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कैरियर अड्डा में किस तरह की ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हमने बहुत जो है कैरियर अड्डा जम्मू की जो है चर्चाएं सुने हैं, किस तरह का जो है इनका जो है ट्यूशन का जो है फीस स्ट्रक्चर है, इनसे ही जो है विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। के.एस. बाली साहब बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइएगा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, आप सबसे पहले किन बच्चों को जो है यहाँ कोचिंग प्रोवाइड करते हैं और किस तरीके से करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो किन बच्चों को करते हैं, हमारे पास सभी स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं जी। कोई किसी के लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि यही बच्चा पढ़ सकता है। जम्मू एंड कश्मीर का कोई भी बच्चा, यहाँ की जम्मू एंड कश्मीर के बाहर का भी अगर कोई जम्मू एंड कश्मीर में है और यहाँ आना चाहता है तो वो भी यहाँ पर आ सकता है। सभी बच्चों के लिए फ्री कोचिंग जो है आपकी तरफ से जो है वो लाई गई है, बच्चों को प्रोवाइड करें, ये कंसेप्ट क्या है? देखिए, बिल्कुल जैसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ये जानता है इसके बारे में। देखिए, फ्री एजुकेशन का कंसेप्ट सिंपल सा है कि हम यहाँ पर किसी भी बच्चे से कोई ट्यूशन चार्जेस नहीं लेते हैं। किसी भी बच्चे से? किसी भी बच्चे से। कोई भी बच्चा हमारे पास पढ़ने के लिए आता है, दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जेकेएसएसबी, एसएससी, बैंकिंग, पुलिस, कोई भी पीएससी, जेकेपीएससी, केस, कोई वाला भी बच्चा होगा यहाँ पर आ सकता है। हमारे यहाँ पर ट्यूशन चार्जेस फ्री का यही मतलब होता है, जब बच्चा आता है फर्स्ट टाइम हमारे पास उसकी एक रजिस्ट्रेशन होती है। और रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या है, जिसमें अगर हम बात करें, अगर कोई बच्चा हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज के लिए आता है, मल्टीपल के लिए मतलब एक साल के अंदर जितने कोर्स, जब तक उसकी जॉब नहीं लगती है, 5,200 रुपये उससे हम लेते हैं। और अगर कोई बच्चा सिंगल कोर्स लेता है कि एक ही कोर्स मुझे करना है, 3900 हम उससे लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, ये इस इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए हमें भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये रजिस्ट्रेशन रखी हुई बच्चों को। इसके अलावा हम कोई भी बच्चे से किसी से कोई चार्जेस नहीं लेते। कोई भी बच्चा जम्मू एंड कश्मीर का है, अगर चाहता है कि मुझे भी कोई गवर्नमेंट जॉब का हिस्सा बनना है तो बिल्कुल। बाल साहब मुझे ये बताइएगा और ये कंसेप्ट बच्चों का क्लियर कर दें, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आई है, बच्चे इस समय तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चे घरों में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मिले, बेस्ट इंस्टीट्यूट मिले जहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले और हमारी जो है सिलेक्शन पक्की हो जाए। लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। मुझे ये बताइएगा, जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट जो कांस्टेबल है उसकी जो आपने जो है वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन रखी है, कितनी रखी है, साथ ही साथ आईटीबीपी वालों की, बीएसएफ वालों की, क्योंकि ये बच्चे ज़्यादातर जो है इस समय कोचिंग कर रहे हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी स्टूडेंट्स होगा अगर सिंगल कोर्स करता है, जैसे अगर बच्चा आता है सिर्फ जेकेपी का करना है, 3900 रजिस्ट्रेशन चार्जेस हमारे। अगर कोई चाहता है कि मुझे जेकेपी भी करना है और आगे आईटीबीपी भी करना है, आगे कमिंग जो एसएससी जीडी आने वाला है वहाँ भी करना है, तो उसके लिए जो है वो 5200 पड़ेगा एक साल के लिए। अगर बच्चा जेकेपी का एग्ज़ाम देता है, क्वालिफाई कर जाता है, बहुत अच्छी बात है, तो ठीक है। अगर नहीं होता है, उस बच्चे को हम जाने नहीं देते हैं, हम उस बच्चे को दोबारा आगे पढ़ाते हैं ताकि दूसरा एग्जाम आएगा एसएससी जीडी तो वो भी पढ़ सकता है। अब देखिए, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं। ये रीज़न क्या था, स्टूडेंट्स आता है जब कहीं भी इंस्टीट्यूट में जाता है, फीसिस देता है, बड़ी मोटी फीसिस देता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, 2 महीने पढ़ता है, अगर एग्ज़ाम जल्दी हो गया या बच्चे को घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, वो उस एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाया। अब बच्चा दूसरे एग्जाम के लिए आता है, दोबारा फीसिस देनी पड़ती है, बच्चा बहुत परेशान होता है। तो इसी हमारे कंसेप्ट में ये आता है कि अगर आपने एक एग्जाम दिया, अगर आप क्वालिफाई हो गए, ठीक है। अगर आपका भी साल नहीं हुआ है, आप साल के अंदर दूसरा कोई एग्जाम आता है, आप दोबारा यहाँ पर आ सकते हो, लेकिन आपसे कोई भी फी चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसी वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो दी है आपने उसी में। देखो, 2015 से अगर बात करें, 10 साल का टाइम हो गया है। 10 साल तक हमारे पास लगभग ज़्यादा नहीं तो 50-60 हज़ार बच्चा जो है वो पढ़ा हुआ है। और आज तक किसी बच्चे से, आप किसी भी बच्चे इस वक्त अगर बात करेंगे, 300-400 बच्चा एट ए टाइम कोचिंग ले रहा है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपकी फैकल्टी क्या यहाँ की लोकल है या बाहर की है? देखिए, फैकल्टीज़ जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की है, कोई बाहर की फैकल्टीज़ नहीं है। बेस्ट फैकल्टी आप मुझे बताइए, आप ही पूछ रहे हैं कि वीएमओ की या क्या जम्मू एंड कश्मीर में कोई कमी है नॉलेज की कि हम चाहें कि बाहर वाली फैकल्टीज़ नहीं है। हमारे जम्मू एंड कश्मीर का बच्चा जो है वो हिंदुस्तान की, दुनिया की बड़ी से बड़ी पोस्ट पे इस वक्त IAS तक बच्चा गया। तो क्या हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कि ये काबिलियत नहीं है कि
फैकल्टी बाहर से लेनी पड़े। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आता है उनके माइंड में ये क्वेश्चन आ जाता है क्या फैकल्टी बाहर से है कि नहीं। मैं कहता हूँ फैकल्टी बाहर से हो या जम्मू एंड कश्मीर से हो, फैकल्टी को पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसे नॉलेज होनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि फैकल्टी यहाँ की या बाहर की है, सिर्फ फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए। और कैरियर अड्डा जम्मू पिछले 10 सालों से जिस हिसाब से चल रहा है तो ये सारा तो फैकल्टी का ही तो काम अच्छा है। सर, मुझे ये बताइएगा कि बच्चों में ये कन्फ्यूजन भी होती है कि हम जाएंगे वहाँ सबसे पहले डेमो क्लासेस लेंगे, क्या आपकी तरफ से जो है डेमो क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं और कितनी की जाती हैं? देखिए, सबसे पहले तो कैरियर अड्डा जम्मू डेमो क्लासेस नहीं देता, नहीं बिल्कुल नहीं देता। क्यों नहीं देता है? उसके 2 रीज़न। पहला, हमारी फैकल्टी जितनी एक्सपीरियंसड है, अब 15 साल से अगर एक फैकल्टी पढ़ा रही है तो कल का बच्चा पढ़े वो क्या चेक करेगा कि मुझे जानने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताइए कि कहीं बच्चे जो हमारे एस्पिरेंट्स से दूर दराज एरिया से आते हैं, जैसे हेता पीर पंजाल की बात करें, चनाब वैली की बात करें, लेकिन कई बच्चे ये सोचते हैं कि हम जो है ऑफलाइन क्लासेस ना ही लें, बेहतर है अगर कोई इंस्टीट्यूट कोई ट्यूशन सेंटर हमें जो है ऑनलाइन मोड पे जो है पढ़ा दे। क्या आपकी इस इंस्टीट्यूट की कुछ ऐसी सुविधा है? सर देखिए, सबसे पहले क्लासेस की बात करेंगे, कैरियर अड्डा जम्मू ऑनलाइन क्लासेस नहीं देता है, ऑफलाइन ही है सब? बिल्कुल ऑफलाइन। मतलब उन बच्चों को जम्मू आना ही पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल। सुनिए, देखो, अगर ऑनलाइन क्लासेस कैरियर अड्डा जम्मू इसलिए नहीं देता है, उसका एक सिंपल सा रीज़न है। आज के टाइम में एक जब टीचर के कांटेक्ट में बच्चा पढ़ता है, उस बच्चे में और ऑनलाइन घर में बच्चा कैसे पढ़ रहा है, बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का। अगर पीछे मैं आपसे बात करूँ, कोरोना का टाइम था, पूरा हिंदुस्तान ऑनलाइन पे हुआ था, कितना नुकसान हुआ एजुकेशन का। बच्चा घर में पढ़ रहा है या नहीं, कैसे पढ़ रहा है, कहाँ बैठा है, जब टीचर से कांटेक्ट होगा बच्चे के मन में एक रहता है कि कल मुझे ये चीज़ पढ़ के जाना है। तो इस वजह से कैरियर अड्डा जम्मू ऑनलाइन नहीं देता है। मैं तो यही बच्चों से कहूँगा कि जितना हो सके, अगर 1% भी चांस है, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए। अगर किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है तो हमारे पास भी उनके लिए ऑप्शंस क्या है, क्लासेस तो नहीं मिल पाती है, लेकिन हाँ, हमारा बच्चा जो है वो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकता है और ऐप डाउनलोड में उसको टेस्ट वगैरह जो है वो सब कुछ मिल जाएगा। टेस्ट दे सकता है फ्री में, कोई 1 रुपये दें, रजिस्ट्री की भी नीड नहीं है, फ्री टेस्ट होते हैं। तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए ये। लेकिन क्लासेस जो है वो अगर जितने पॉसिबल अच्छा है सर, जो इस समय जो है रिक्रूटमेंट आई है, इनके जो है बैच कैरियर अड्डा कब से स्टार्ट करने जा रहा है? चलिए, लास्ट में आपके एकदम सही बच्चों तक ये बात इंपॉर्टेंटली करना चाहूँगा। जैसे देखिए, बच्चे काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे थे जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से, जो सिलेक्शन बोर्ड हमारा JKSSB काफ़ी टाइम हो चुका था। अब देखो, JKP कांस्टेबल की वैकेंसीज आ चुकी है, 4000 प्लस वैकेंसीज हैं, फॉर्म लगने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा JKPSI की जो नोटिफिकेशन दे दी गई है JKSSB को, 752 पोस्ट है। नायब तहसीलदार, पटवारी और भी अदर एग्जाम्स की जो है वो नोटिफिकेशन मतलब लगभग गवर्नमेंट की तरफ से JKSSB को ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों से, जो भी बच्चा चाहता है कि हमें किसी गवर्नमेंट जॉब का हिस्सा बनना है, और बहुत से बच्चे यहाँ से अपना सपना जो है वो पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है कि 2024 और 25 में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब का हिस्सा बने, बहुत सी वैकेंसीज आ रही हैं, अपना फॉर्म फिल कीजिए। और आने वाले जो कैरियर अड्डा जम्मू है वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता है। नीचे जो दिए गए नंबर है, इन पे कॉल कीजिए। एवरी मंडे वो कैरियर अड्डा जम्मू में फ्रेश बैचेस लगते हैं। एवरी मंडे हम फ्रेश बैचेस लगाते हैं। लोकेशन बता दें बच्चों को ताकि वो इजीली। देखो, हमारी लोकेशन एक ही इंस्टीट्यूट है पूरे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, कैरियर अड्डा जम्मू रिहाड़ी चुंगी, जो गुरुद्वारा रोड है, गुरुद्वारा रोड पे ही है, बिल्कुल साथ में। गुरुद्वारा रोड पे जब आगे की तरफ आएंगे, राइट साइड में आपको मिल जाएगा कैरियर अड्डा जम्मू, ये लोकेशन इसकी है। और इसके अलावा आप हमारे जो गूगल पे जाके भी मैप चेक कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो दिए गए नंबर्स पे कॉल कर लीजिए। अगर कोई कंफर्मेशन में डाउट आती है तो आप कॉल करके भी एड्रेस कंफर्म कर सकते हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो जिस तरह से आपने तफसील में सुना जाना, अब आप बच्चे जो है देरी मत करें, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। आ जाएँ यहाँ कैरियर अड्डा में और अपना कैरियर बनाएं, अपना फ्यूचर बनाएं, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिल सके। यहाँ बेस्ट एजुकेशन जो है आपको प्रोवाइड की जा रही है, बेस्ट फैकल्टी है, वेल एजुकेटेड फैकल्टी है, उसके बाद एक्सपीरियंस फैकल्टी है। लोकेशन बता दी सर ने, नंबर भी दिए हुए हैं। अगर किसी भी प्रकार से आपको कोई डाउट है, क्यूरीज है, तो आप वो है इस नंबर पे जो है जांच करके जो है वो कर सकते हैं।